बंडा में 6 गांव है। जहाँ भी हुआ होगा वहाँ पूरा इंतजाम करेंगे, कोई सवाल ही नहीं। मैं एक बार चेक कर लेकिन द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र की आवाज सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं कुचली जाती है। अगर भाजपा शासित सरकारें चाहेंगी तो कहीं भी किसी भी वक्त लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री जी के सामने कांग्रेस के विधायक अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनकी बातों को अधूरा छोड़ते हुए ही माइक बंद कर दिया। इसके बाद सवाल उठने लगे, जिस तरीके से पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, चाहे वो फिर राहुल गांधी ही क्यों ना हो, उनकी आवाज जैसे ही शुरू होती है माइक म्यूट हो जाता है। कभी कभी तो पूरी पार्लियामेंट ही म्यूट कर दी जाती है। ठीक वैसी ही परिस्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली जब मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बारी कांग्रेस के विधायक की आई, वो बोलना ही शुरू किए थे कि बीच में ही कलेक्टर ने माइक म्यूट कर दिया और शिवराज सिंह चौहान के साथ उनका संपर्क भी उसी के साथ ही खत्म भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो रखी है। सीएम शिवराज के निर्देश पर कलेक्टर ने माइक म्यूट किया या फिर कलेक्टर साहब सीएम की नजर में कुछ और भी अपने आप को दिखाना चाहते थे, क्या इसलिए हुआ? इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस काफी गुस्से में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि इस कलेक्टर की गुलामी भरी मानसिकता को कांग्रेस ही ठीक करेगी। अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो ऐसे कलेक्टरों को ठीक कर देगी। अब ये सारी बातें मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी से गर्माती जा रही हैं कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज सिंह चौहान के सामने विरोधी पार्टी के विधायकों की बोलती बंद करने के लिए माइक म्यूट करने का सहारा ले लिया गया। आप जरा इस वीडियो में देखिए, जैसे ही ये बोलना शुरू करते हैं, बातें पूरी हुई भी नहीं होती हैं कि माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ के किसानों का नाम नहीं आया, ना ही सायगढ़ के किसानों का। सायगढ़ में 3 गांव है और बंडा में 6 गांव है। जहाँ भी हुआ होगा वहाँ पूरा इंतजाम करेंगे, कोई सवाल ही नहीं। मैं एक बार चेक कर लेकिन करेंगे। तो देखा आपने, इसके बाद सारा गुस्सा कांग्रेस के नेताओं का बाहर फूटा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जमकर निशाना साधा। किसने क्या कहा है हम वो आपको बताने जा रहे हैं। मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। अब इसी मुद्दे को कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने भी आगे हवा दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उसी वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष बबेले ने लिखा, सच बोलते ही माइक बंद हो जाता है। बंडा विधायक ने जैसे ही बताया कि उनके यहां मुआवजा नहीं आया, उनका माइक बंद कर दिया गया। सीएम की वीसी से लेकर संसद तक सच बोलने पर माइक बंद हो रहा है। विधानसभा में बोलो तो निलंबन हो रहा है, सड़क पर बोलो तो मुकदमा हो रहा है। स्थिति यही है। राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत उन तमाम मोदी सरनेम के ऐसे सिलेक्टेड नेताओं को स्पेसिफिक होकर टिप्पणी की कि ऐसे जो चोर मिल रहे हैं उनके नाम में मोदी क्यों लगा हुआ है। फिर उनके ऊपर मानहानि का केस होता है। 4 साल पुराने केस में 2 साल की अधिकतम सजा होती है और राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत आ जाती है। मामला कोर्ट दर कोर्ट आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस मामले में राहत के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। कोई सड़कों पर प्रदर्शन कर दे तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। साथ ही साथ विधानसभा में कोई बोले तो उन्हें मार्शल के सहारे बाहर फिकवा दिया जाता है। या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, हर तरफ सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, माइक म्यूट करने का भी मौका नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो फिर क्यों माइक म्यूट कर दिया गया, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब जरा देखिए कि विधायकों का निलंबन हो जाए, सड़कों पर बोलने पर केस दर्ज हो जाए, सीएम के सामने बोलने पर माइक म्यूट हो जाए, संसद में बोलने पर माइक म्यूट हो जाए, तो विपक्ष के नेता कहां जाएंगे? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की या भरसक कोशिश नहीं हो रही है? अब इसको लेकर मामला जब तूल पकड़ा है
तो कई जगह यह सुर्खियां भी बटोर रहा है। खबरें प्रकाशित हुई हैं, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए दैनिक भास्कर ने क्या कुछ जानकारी दी है। वीसी में विधायक का माइक ऑफ करने पर भड़की कांग्रेस। कुणाल चौधरी बोले, ऐसी गुलामी की मानसिकता वाले कलेक्टरों को कांग्रेस ठीक करेगी। खबर में देखते हैं कि मामला क्यों इतना तूल पकड़ गया। पूरा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों पर मध्य प्रदेश में सियासत चल रही है और ऐसे में कांग्रेस के साथ जो सुलूक हुआ है उस पर पूरे कांग्रेसी भड़के हुए हैं। कलेक्टर को किस रूप में चेतावनी दी गई है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। पीसीसी में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को राहत राशि न पहुंचने पर कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुणाल चौधरी ने कहा, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। विधानसभा में किसानों की बात करने पर जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री की वीसी में बंडा के विधायक जब अपने क्षेत्र के किसानों की परेशानी बता रहे थे तो कलेक्टर ने माइक बंद कर दिया। कलेक्टर की इतनी औकात हो गई, जो एक नौकरशाह है, सुन ले रे कलेक्टर। इस तरह की गुलामी की मानसिकता के कलेक्टरों को ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान की बात एक विधायक मनोज चावला रतलाम में करते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है। मुख्यमंत्री की वीसी में विधायक को बुलाया, हम तो इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि यहाँ वो किसान के हक की बात नहीं करने देती। हमारे बंडा के विधायक ने वीसी में जब अपनी बात कही तो कलेक्टर ने माइक बंद कर दिया। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? सत्ताएं तो अंग्रेजों की भी नहीं बची जो आपकी बचेगी। गुलाम मानसिकता के अधिकारी सुन लें कि किसान के दर्द के लिए विधायक यदि बात करता है तो माइक बंद कर देते हैं। संसद से लेकर निचले स्तर तक अफसरों ने अफलातूनी कानून बना रखे हैं कि कैसे किसानों के साथ धोखा किया जाए। इन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। इनकी प्रतिक्रिया से साफ मालूम पड़ता है कि कांग्रेस इस बार कमर कसे हुए है। जनता उनके साथ खड़ी है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस के हाथ में मध्य प्रदेश की कमान आने वाली है और फिर सारी कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की समस्या तक को निपटारा करने का वो आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। और ऐसे में जब कलेक्टर ने वीसी के दौरान ही उस विधायक के माइक को बंद कर दिया तो अब गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेसी ने सबको आड़े हाथों लिया है। इस मामले में बंडा विधायक जिनके साथ यह घटना घटी, उन्होंने तो वीडियो जारी करते हुए कहा, जो अपने स्क्रीन पर देखिए, कि जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां भाजपा की सरकार के द्वारा लगातार सौतेला भेदभाव किया जा रहा है। किसानों को भी भाजपा सरकार ने पार्टियों में विभाजित कर दिया। जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर किसानों को भी कांग्रेस का बना दिया है। कल जब वीसी में मैंने अपने क्षेत्र के किसानों जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उनकी मांग रखी कि उनके खातों में पैसे डाले जाएं तो मुझे बात नहीं करने दी गई, माइक बंद कर दिया गया। यानी ये सच्चाई जब कोई बोलता है तो माइक म्यूट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी जब संसद में गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर देते हैं तो फिर माइक म्यूट कर दिया जाता है और राहुल गांधी इस मामले को बाहर कहीं बोलते हैं तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक बताया जाता है। तो ये कमोबेश देश की स्थिति हो रखी है कि भाजपा सरकार के मन की बात अगर पूरी नहीं होगी, उनके मन के खिलाफ कोई भाषणबाजी कर दे, कोई कुछ टिप्पणी कर दे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है, मानहानि का केस हो जाता है। नहीं तो निलंबन तो तय है, सांसदी तो जाएगी, विधायकी तो जा सकती है। ऐसे स्थिति देश भर में चल रही है। भाजपा सरकार की अराजकता के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भाजपा अपने सत्ता के दंभ में शायद इन सब नियम कानून को ताक पर रख देना चाहती है और ऐसा ही सुलूक किया जाता है। कभी माइक म्यूट तो कभी विधायकों का निलंबन, तो कभी सड़क पर कोई प्रदर्शन कर दे, आंदोलन कर दे तो उनके खिलाफ एफआईआर। यही फिलहाल विपक्ष की किस्मत में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है और सत्ता किसके हाथ जाएगी उसके लिए जनता मालिक है, जनता तय करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण यह कह रहा है, इस बार के सर्वे यह बता रहे हैं कि बीजेपी वहां नुकसान की स्थिति में है। सत्ता में वापसी की डगर बेहद कठिन है। तो इंतजार कीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें कितनी मुश्किल होने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।